प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में युवा कुंभ का जोरदार आगाज हुआ, जिसमें सीएम शिवराज पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी बेबाक बातों से युवाओं में जोश का संचार किया और कठिनाइयों में डटकर सामना करने का पाठ भी पढ़ाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिनी मुंबई में हुआ युवाओं का महाकुंभ। शिवराज पुत्र कार्तिकेय ने भरा युवाओं में जोश। मंच पर दिखा कार्तिकेय का जोशीला अंदाज। कठिनाइयों से करें डटकर सामना, बोले आकाश। इंदौर के अभय प्रशाल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवा कुंभ का आयोजन किया, जिसमें सीएम शिवराज के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, उमेश शर्मा, गोलू शुक्ला, अन्ना महाराज समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि जब भगवान राम और कृष्ण कठिनाइयों से नहीं बच सके तो हम और आप क्या चीज़ हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने तो ये तक कहा है कि यदि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में चल रहे हो। इसलिए कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। अरे जब राम और कृष्ण कठिनाइयों से नहीं बच पाए तो हम और आप क्या चीज है मेरे बहनों और भाइयों। और तो और सच्चाई तो ये है कि कठिनाइयों से ही हमारे अंदर का राम और कृष्ण निकल के आता है। ये लोग भी आप ही की तरह, मेरी तरह सामान्य युवा थे, कठिनाइयों के दौर से गुजरे, संघर्ष किया और तब जाकर के राम और कृष्ण कहलाए मेरे दोस्तों। तो क्या हम सब भी राम और कृष्ण बनने के लिए तैयार है क्या मित्रों? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती। किसी और भी महापुरुष ने कहा है कि संघर्ष सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि संघर्ष ही हमारे अंदर का राम और कृष्ण को निकालता है और संघर्ष कठिनाइयों से आता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कठिनाइयों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खड़े रहें। अरे अच्छाई और बुराई तो हर किसी के जीवन में आती है। ये हमें लगता है कि बस मेरे ही जीवन में कठिनाई है और इसके जीवन में तो अच्छाई है, मगर सच तो ये है कि कठिनाई हर किसी के जीवन में रहती है। मगर जो लोग सफल रहते हैं, वो जो अच्छी चीजें उनके जीवन में रहती है उस पर ध्यान देते हैं, उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग असफल रहते हैं वो हमेशा कठिनाई का ही रोना रोते रहते हैं। तो मेरे युवा साथियों, आपके जीवन में जो भी अच्छाई हो उसे पकड़ के मजबूती के साथ आगे बढ़े। धीरे धीरे सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी। मैं अपने अनुभव के साथ साथ आपको विश्वास दिलाता हूं। महान विचारक ओशो ने कहा है कि अगर आप किसी कमरे से अंधेरा दूर करना चाहते हैं तो क्या झाड़ू लेके अंधेरा दूर करने से अंधेरा दूर होता है क्या? होता है क्या? सब बताएं मित्रों। अंधेरा होता है, अंधेरा दूर होता है एक दिया जलाने से। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अच्छाई को पकड़ो और मजबूती के साथ पकड़ो और पकड़ के डटे रहो, बढ़ते रहो। अपने आप बुराइयां आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ही बचेगी। क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं लोग? एक बार जरा हाथ ऊपर करके बताएं कितने लोगों को क्रिकेट का नॉलेज है। मित्रों, जिंदगी की इनिंग्स भी क्रिकेट के इनिंग्स जैसी ही है। जैसे कोई अच्छी बॉल आती है ना तो डिफेंस करता है आदमी। अगर हम हर बॉल पे चौके छक्के मारने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है अगर हर बॉल पे चौके छक्के मारने की कोशिश करते हो? आउट होने का खतरा रहता है मित्रों।
मगर अगर हम सोच समझ के बल्लेबाजी करें, जो बॉल अच्छी आई तो प्लेट करें, जो बॉल अगर पिच खराब होता है तो प्लेट करें, धीरे धीरे सिंगल डबल लें और जब पिच पे जम जाए तब क्या करते हैं, तब चौके छक्के लगाते हैं मित्रों। जीवन की इनिंग्स भी पूरी क्रिकेट की इनिंग्स जैसी है मित्रों। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत सोच समझ के मजबूती के साथ अपने सभी अच्छाइयों को पकड़ के, अपने जीवन की सभी अच्छाइयों को पकड़ करके धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे गति बढ़ाएं, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ जाए। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरे युवा साथियों कि उठो, जागो और तब तक मत रुको तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। मंच से अपने बेबाक अंदाज में सीएम शिवराज पुत्र कार्तिकेय ने युवाओं में जोश भरा। मंच से कार्तिकेय ने स्वामी विवेकानंद जी और उनके विचारों को भी याद किया। 158वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। संकल्प शक्ति, ओजस, अध्यात्म, आत्मविश्वास के धनी स्वामी विवेकानंद जी ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक दर्शन देने का काम किया, एक दुनिया को एक दिशा देने का काम किया। उनके ज्ञान के प्रकाश से केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। ऐसे महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी थे। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य मुझे वैसे तो स्वामी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता, लेकिन आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुझे याद आता है शिकागो के धर्म सम्मेलन का उनका वो भाषण, उनके वो भाषण थे जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरे जगत के धर्म सम्मेलन में पहुंचे। जब सबको बोलने बुलाया गया, एक एक करके सब मंच पर आए और सबने अपना उद्बोधन शुरू किया और जनता को संबोधित करते हुए वो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन जब स्वामी जी खड़े हुए तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? स्वामी जी कहते हैं माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों। ये क्या दर्शाता है स्वामी जी के बारे में? स्वामी जी के बारे में ये दर्शाता है कि बाकी लोग धर्म शिक्षा देते थे वो तो ठीक है, लेकिन वो जिसकी चमड़ी का रंग अलग हो सकता है, जो पहनने वाले कपड़े अलग पहन सकता है, जो भाषा अलग हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, संस्कृति हो अलग हो सकती है, लेकिन है हम एक। स्वामी जी ने एक वाक्य में, एक शब्द में पूरे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सार दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। साथी अयम निजा परवेत्ति गणनाल चेत साम उदार चरितनाम तुम वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये सोच छोटे लोगों की होती, बल्कि वो जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके लिए तो सारा संसार, सारी दुनिया ही एक परिवार है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। स्वामी जी कहते थे जैसे अलग अलग पर्वतों से निकली धाराएं जाकर एक नाले में मिलती हैं, सभी नाले जाकर एक नदी में मिलते हैं, और सभी नदियां जिनका उद्गम स्थल दुनिया में कहीं पर भी हो जाकर अंत में सागर में मिलती है। वैसे हम मनुष्य हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन है हम एक, जाना हमें उसी परमात्मा के पास है। कार्तिकेय ने आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सहित उदाहरण दिए। साल की अपने छोटे से जीवन की आयु में पैदल चलकर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने का काम किया। छोटी सी उम्र में चारों धाम की स्थापना करने का आदि गुरु शंकराचार्य ने काम किया। वो थे युवा। मोबाइल युवा थे रानी लक्ष्मीबाई। मोबाइल अभी उम्र 23 की थी, मनुष्य नई अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पत्रिका गई जो हमको सीख सिखानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे युवा थे शहीद आजम भगत सिंह। जब
उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो जेल में उनसे उनके कुछ साथी मिलने पहुंचे। उनके साथी उनको जेल से छुड़ाने की योजना लेकर जब उनके सामने पहुंचे तो उनकी योजना सुनकर भगत सिंह गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम भगत सिंह को कायर समझते हो? क्या भगत सिंह जेल से भागेगा? उनके साथी कहते, हम आपको कायर नहीं समझ सकते, लेकिन अगर भगत सिंह चले गए तो आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? ये बात सुनकर भगत सिंह बोले, एक भगत सिंह भले ही फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन उसकी रक्त की धार से इतने भगत सिंह पैदा होंगे जो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारत माता को आज़ादी नहीं मिल जाती। युवा थे राजगुरु, युवा थे सुखदेव, 23-24 उम्र की आयु थी, लेकिन हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भारत की स्वतंत्रता के लिए झूठ गए। युवा थे चंद्रशेखर आजाद, जो कहते थे दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही जिए हैं और आजाद ही मरेंगे। युवा थे सुखदेव बोस, युवा थे उधम सिंह। मैं उधम सिंह का आपको किस्सा बनाना चाहूँ। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था तो उधम सिंह एक बहुत ही छोटी उम्र थी और उतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं जनरल डायर को मारने देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आयोजन में द ग्रेट खली ने कहा कि वे यहाँ आकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद को आकाश विजयवर्गीय का फैन भी बता दिया। युवा नेता है, यहाँ के युवा है, सभी पे इतना जोश है जो लगता है कि मैं इंदौर आया हूँ मध्य प्रदेश में। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली आकाश विजयवर्गीय का, उनका मैं पहले भी बहुत ही एक बड़ा फैन रह चुका हूँ। इनकी जो मैं सुनता रहता था कि भाई हो आकाश विजयवर्गीय बहुत ही एक अच्छा एक पॉलिटिशियन और युवा लीडर और बहुत ही एक समाज के लिए काम करता है। तो मैं कई दिनों से सोचता था कि उनको मैं मिलूंगा, तो आज कुदरती मेरे को मौका मिला और विजयवर्गीय ने बताया कि भाई यहाँ पर मैं युवा का एक सम्मेलन कुंभ कराने जा रहा हूँ। सो मैं उन्होंने मेरे को परसों ही बताया था, तो मैं सारे जो मेरे और प्रोग्राम थे सारे छोड़ के पोस्टपोन करके मैंने कहा ऐसे लीडरों का बहुत कम मौका मिलता है जो समाज के लिए पूरे एक समर्पित हो। और यहाँ के मीडिया से चर्चा में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया गया कि कठिनाई का डटकर सामना करें। सीएम शिवराज सहित पूरी भाजपा उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इच्छा थी कि लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो जॉबलेसनेस आई है, उसकी वजह से कई सारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपको पता होगा तो इंदौर में भी कई सारे रैकेट्स पकड़ाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रहे, मगर उन्होंने मुझसे कहा था कि एक युवाओं को ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं, इसलिए एक युवाओं का कार्यक्रम करो। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हम तो कार्यक्रम करेंगे, मगर आप कार्तिकेय को भेजेंगे तो करेंगे। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके कार्तिकेय को हमारे बीच में भेजा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि युवा को हम ये बताएं कि कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती है। राम कृष्ण जब कठिनाइयों से नहीं बच पाए तो हम लोग क्या बचेंगे, मगर राम कृष्ण इसलिए बने क्योंकि कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। तो हमने भी युवाओं से यही कहने का प्रयास किया कि कठिनाइयों का डट के सामना करो। मैं उनके साथ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। वो अच्छा सोचे, अच्छा करें और उन सबको उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। जो अंधकार का समय है उसमें एक दिया जलाना
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। बहरहाल कार्तिकेय की इंदौर में एंट्री और अपने पिता की तरह बोलने के अंदाज को युवाओं ने खूब सराहा। युवा महाकुंभ के माध्यम से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवाओं को कठिनाइयों का डटकर सामना करने का मार्ग बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।